बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बायोलॉजी का पेपर है फर्स्ट ईयर के लिए, बॉटनी थ्योरी मॉडल पेपर 2025 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। तो सबसे पहले हम इसका सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर होता है। टाइमिंग आपको 15 मिनट्स गिवन होती है और आपके पास 9 मार्क्स का ये पार्ट होता है। टोटल जो हमारे पास पार्ट्स क्वेश्चंस है वो 18 है। आपको कोई चॉइस नहीं होती सेक्शन ए में, आपको ये पेपर कंप्लीट करना होता है। उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ है कि पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, उसकी वीडियो चैनल पर मौजूद है, आपने वहाँ से जाके ईजिली देख लेना है। और सेक्शन 8 जब आप रीड कर रहे होते हैं तो आपने क्या करना होता है, एक बहुत अच्छी आपकी टिप है ये, जब आप रीड कर रहे हैं पेपर तो आप वन बाय वन रीड करके नहीं लिखा करें, आप पहले एक साथ पूरा पेपर रीड कर लें। सेक्शन ये एमसीक्यूज़ का रीड कर लीजिए, पेंसिल अपने पास रखें, आपको जो ऑप्शन करेक्ट लग रहा हो उस वक्त आपने उस पर टिक कर लेना है। तमाम पेपर आपने इस तरीके से रीड करना है क्योंकि आपके पास 15 मिनट्स होते हैं सिर्फ, ठीक है। उसमें आपको रीड भी करना है, समझना भी है और आपको राइट भी करना है अपनी आंसर शीट में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है टिक लगा लेने जो भी ऑप्शंस आपको इसमें करेक्ट नज़र आ रहे हो, ठीक है। देन फिर आपने आंसर शीट पर लिखना स्टार्ट कर देना है जो भी आपने ऑप्शंस टिक किए। अब यहाँ पर है कि जब तक आपको सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यू शीट नहीं मिलती, कॉपीज़ आपको पहले मिल जाती हैं। तो आपने पहले से लाइनिंग करके सेक्शन ए की हेडिंग लगाकर, एमसीक्यूज़ की हेडिंग लगाकर आपने वेट करना है। जब आपको एमसीक्यू शीट मिलेगी तो फिर सिर्फ आपका काम होगा, आपने आंसर कॉपी करने होंगे। इससे आपका टाइम भी ज़्यादा कंज़्यूम नहीं होगा और ईज़िली जल्दी से आप एमसीक्यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, तो फिर आप शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग लगाएँगे, सेक्शन बी की हेडिंग लगाएँगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं रीड कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है लार्ज नंबर्स ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेल्स दैट स्पेशलाइज इज प्रोड्यूसिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ब्लैंक्स है वो है सेल ऑर्गेनेल मेनली कंसर्न्ड विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। उसके बाद है द लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर टू एनएटीपी कपल टू एटीपी synthesis is next. Chlorophyll is organized along with other molecules into photosystem which has light gathering. How many ATP molecules are formed during substrate level phosphorylation in Krebs cycle when one glucose is consumed? उसके बाद है when viral RNA makes new DNA, this process is called. उसके बाद है virus that severely damage motor neurons and cause paralysis called. तो आपने इस तरीके से ही तमाम की तमाम एमसीक्यूज़ को रीड करना है। ऑप्शंस आपके पास यहाँ नीचे गिवन है। कुछ भी समझ में नहीं आता तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आप लाजमी कमेंट किया करें। कोई भी सवाल आपका होगा इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको तमाम ही सवालों का जवाब दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं एमसीक्यूज़ का पेपर अटैच कर रही हूँ, स्क्रॉल डाउन करके भी अटैच कर रही हूँ ताकि आप ईजिली इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप इसका नोट करना चाहते हैं इसको तो नोट डाउन कर लीजिएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। अगर आप फिर ऑफलाइन भी होंगे तो आप ईजिली क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद मूव करते हैं हम अपने सेक्शन बी की तरफ जो कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है और 18 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो हमारा जो सेक्शन बी और सी है ये वाला जो पेपर होता है हमारा ये 36 मार्क्स का होता है, ठीक है। टाइम इसमें आपको पौने 2 घंटे मिलते हैं, 1 आवर एंड 45 मिनट्स, ठीक है। तो सेक्शन बी ये शॉर्ट क्वेश्चंस का है, उसमें वो भी अकॉर्डिंग ये पूरा पेपर जो है ये मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, बच्चे हमसे कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते हैं कि रेड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। तो जी बिल्कुल न्यू बुक के अकॉर्डिंग भी है और रेड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है ये पेपर। अच्छा, उसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हमारे हैं उसमें सबसे पहला आपको यहाँ पर जो गिवन है क्वेश्चन वो है व्हाई इंसेक्टिवर्स प्लांट्स यूज इंसेक्ट एज फूड। अच्छा, इस पूरे सेशन में से आपको 9 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चंस आपको करने हैं इसके अंदर से। दूसरा क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। उसके बाद है व्हाई ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन इट्स बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस वायरस। उसके बाद है ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स। आपने इन दोनों में से कोई सी भी एक डायग्राम बनानी है, बैक्टीरियोफेज वायरस की बना लें या तो, और आपने उसको फिर लेबल भी करना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बैक्टीरियल डिजीजेस इन प्लांट्स विद देयर साइंस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। उसके बाद है व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन लाइन डिपेंड रिएक्शन और व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल ग्रोथ डिस्क्राइब इन फेजेस। उसके बाद है डिफरेंशिएट लेटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। उसके बाद है वाई एटीपी इज कॉल्ड कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग सिस्टम। उसके बाद है वाई कैन प्लांट्स क्लोज टमेटा क्लोज इन डे टाइम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, आपने इन तीनों में से कोई भी 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। न्यूक्लियस पर लिख सकते हैं, साइटोस्केलेटन पर लिख सकते हैं, प्लास्टाइड पे लिख सकते हैं। उसके बाद है डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इन रेगुलेशन सेल्स इंटरेक्शन विद इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद है डिस्क्राइब द मेजर रूल एंड एफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। राइट कॉस्टिव एजेंट्स, सिम्टम्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं। तो डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये भी 18 मार्क्स का होता है सेक्शन आपके पास। इनमें से आपने 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे यहाँ पर तो आपको इसके दोनों पार्ट्स करने होंगे। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन ही एक एक पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब ऑक्सीडेशन एंड पेरेसिक एसिड एंड कर्ब साइकिल इन डिटेल। उसके बाद लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन C3 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। उसके बाद एक्सप्लेन द केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम विद डायग्राम। डिस्कस कैटेगराइजेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों आपको बता दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट MCQs हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आती, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिलता रहे।